नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण के विरोध में गुरुवार को बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। आदिवासी संगठनों और नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण, किसान, महिलाएं और युवा मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने निकले। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाने की योजना है वह उपजाऊ कृषि भूमि है। उनका आरोप है कि इस परियोजना से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और क्षेत्र की पारंपरिक पहचान को भी नुकसान पहुंचेगा। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रही रैली को प्रशासन ने कांके ब्लॉक चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और रैली को कांके प्रखंड कार्यालय की ओर मोड़ दिया गया। हालांकि आंदोलनकारी यही नहीं रुके। कई प्रदर्शनकारी गली गली और वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ते हुए मोराबादी क्षेत्र तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था। खास बात यह रही कि लगातार हो रही बारिश भी आंदोलनकारियों का हौसला नहीं तोड़ सकी। तेज बारिश के बीच भी लोग डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल नजर आए। आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन खेती योग्य जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि सरकार वैकल्पिक जमीन का चयन करे और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की थी। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल नगरी में रिम्स 2 को लेकर विरोध जारी है और सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। मामले को लेकर आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग रिम्स 2 के लिए यहाँ बैठे हैं। वहाँ से नगरी से पदयात्रा करते हुए आए हैं कि हम लोग माननीय हेमंत सरकार से वार्तालाप के लिए आए थे, मगर जहाँ तक हमको लग रहा है कि वो वार्तालाप के लिए भी शायद नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग को कोशिश रहेगा कि एक बार वार्तालाप हो, क्योंकि ये जो रिम्स 2 बनने जा रही है वो ऐसी बंजर जमीन नहीं है, वो खेती रैयतियों का है। और कहता कि मुआवजे दे दिया, कब दिए मुआवजे, किसको दिया, वो भी प्रूफ में दस्तावेज ने प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग हो गया एक सप्ताह पहले जब वहाँ काम चालू हुआ था तो हम लोग रुकवाने के लिए हम लोग वहाँ डीसी ऑफिस भी गए थे। तो डीसी ऑफिस डीसी से भी मुलाकात नहीं हुई। वहाँ टाइम दिए लेकिन बोले कि मीटिंग में है, बोल के नहीं मिल पाए। तो हम लोग उनसे भी बात होती तो काम रुक जाता था। लेकिन अब लग रहा है कि कोई सरकार प्रशासन कोई एकदम नहीं सुनवाई हो रही है। तो अब हम लोग को लगता है लास्ट में हम लोग अपना कदम उठाना होगा। जिस बार के पहला आंदोलन देखे थे, दूसरा आंदोलन देखे थे जो माहौल गुलान, जो कि नगरीय आंदोलन, तीसरा बार करना ही पड़ेगा। जब हम लोग बात से नहीं बनता है तो क्या करेंगे? हम लोग लास्ट वही है, आंदोलन करना होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग विकास के विरोध नहीं है, काम चालू करते उसका भी विरोध नहीं, लेकिन गलत जगह पर काम चालू किया। क्योंकि आप सोच सकते हैं, आप आंख से भी देख सकते हैं, वो रैयतियों का खेती भूमि और कृषि भूमि है, जिससे खेती होती है, उससे लाखों नहीं हजारों का वहाँ परिवार है, हर घर का उससे जीविका चलती है। एक साल जो खेती करते ना तो 2 साल उससे जीविका पेट चलता है। क्या सरकार हम लोग को नौकरी दे रही? क्या अब लगता है कि नौकरी मिलेगी? सरकार कभी जिंदगी भी नहीं मिलेगा। इसे भी प्राइवेट बेच का आ गया। दिल्ली से सेंटर से मोदी जी भेजे, यहाँ से अभी हमारे हेमंत शुरू किया सरकार यहाँ से दे रहे। तो हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोग रैयती जमीन है उसको रहने दीजिए। खेती अगर आपको रिम्स 2 बनाना है तो बंजर जमीन रांची झारखंड में बहुत सारे है ना। आप रिम्स 2 बना भी रहे तो किसके लिए बना रहे हैं? हम ही लोग पब्लिक के लिए ना, कोई मतलब अंबानी करोड़पति के लिए तो नहीं बना रहे हैं। तो बताइए, हम ही जीवित नहीं रहेंगे तो रिम्स 2 किसके लिए रहेगा? और उसको रिम्स 2 के नाम पे खिलावा होगा, क्या बनेगा? फिर खंडेरा हो जाएगा। बस वही होगा कि फंड आएगा, व्यवस्था मिलेगा, सबके नेता मंत्री विधायक के सब में फंड में जाएगा, फिर दे दे के टूट फट जाएगा। लेकिन ये तुम हमको बोला गरीबों का कोई देखिए नहीं रहा कि वहाँ क्या हालत है। एक बार आके तो सामने से वार्तालाप कर लीजिए। मेरा नाम विजय उरांव। रिम्स 2 बन रहा है, आप लोग सड़कों पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्यों बैठे हैं सड़क पे? अपना खेत मांगने के लिए, अपना खेत मांगने के लिए। तो आपका खेत छीना जा रहा है? जी, जबरदस्ती काम करा रहे हैं तो वहाँ छीनिए ना रहे हैं। मुआवजा मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो लड़ाई मुआवजे की है कि खेत की? नहीं, खेत की, मुआवजे के लिए नहीं।
खेत चाहिए। खेत चाहिए। हम लोग खेत खाएंगे तो बहुत दिन तक खाएंगे, आगे पीढ़ी तक खाएंगे, और पैसा तो आज रहेगा कल खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को खेत चाहिए और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, वो जानबूझ के अब क्यों कर रहे हैं वैसे, वही जाने अब। अपना नाम बता दो। मीना देवी।